नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि एक छोटा सा कीड़ा या बीमारी आपकी पूरी गेहूं की फसल खराब कर सकता है? लेकिन टेंशन मत लो, सही जानकारी से आप इसे रोक सकते हो। इंडिया में गेहूं हर किसान की मेन फसल है, लेकिन बोने से काटने तक इसे बहुत सारे कीड़े और बीमारियों से लड़ना पड़ता है। कभी दीमक जड़ों को खा जाती है, तो कभी माहू पौधों का रस पी जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे सही समय पे सही उपाय करके आप अपनी फसल बचा सकते हैं। कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई, अपने परिवार का पेट पालना, इन छोटी छोटी मुसीबतों से बचा सकते हैं। सबसे पहले दीमक की बात करते हैं। ये छोटे छोटे जीव गेहूं की जड़ों को खा जाते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। लेकिन घबराओ मत, बोने से पहले अगर आप बीज को क्लोरपायरिफॉस से ट्रीट कर लो तो दीमक का डर काफी कम हो जाता है। साथ ही खेत में सड़ी गली खाद डालने से भी दीमक से बचाव होता है। अब बात करते हैं माहू की। ये छोटे छोटे कीड़े पौधों का रस पी जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। माहू से बचने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या डाइमिथोएट का छिड़काव करना अच्छा रहता है। साथ ही खेत में पीले चिपचिपे ट्रैप लगाने से भी माहू कम हो जाते हैं। अब आता है फौजी कीड़ा, जो पत्तियों और बालियों को खाकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है नीम वाला कीटनाशक छिड़कना। जरूरत पड़ने पर क्लोरपायरिफॉस भी यूज कर सकते हो। चैप्टर 4, रथुआ का खतरा। रथुआ एक ऐसी बीमारी है जो पत्तियों और तनों पर पीले, नारंगी या काले धब्बे बना देती है। इसके लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करना फायदेमंद होता है। साथ ही ऐसी किस्में लगाओ जो रथुआ से लड़ सके, यह भी अच्छा तरीका है। चैप्टर 5, चूर्निल आसिता से कैसे बचें। चूर्निल आसिता एक और बीमारी है जो पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा लगा देती है। इसके लिए ट्राइएजोल वाला फफूंदनाशक छिड़कना जरूरी है। चैप्टर 6, करनाल बंट का समाधान। करनाल बंट एक ऐसी बीमारी है जो दानों में काले और बदबूदार दाग बना देती है। इससे बचने के लिए ऐसी किस्में लगाओ जो इससे ना डरें और बोने से पहले बीज को फफूंदनाशक से ट्रीट करो। चैप्टर 7, दोस्तों, सिर्फ कीटनाशकों और फफूंदनाशकों पे ही भरोसा मत करो। हमें फसल बदल बदल के लगानी चाहिए। बार बार गेहूं लगाने से जमीन में बीमारियां और कीड़े बढ़ जाते हैं। चैप्टर 8, बोने से पहले बीज को कीटनाशक और फफूंदनाशक से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। यह एक छोटा सा काम है जो आपकी फसल को कई बीमारियों से बचा सकता है। चैप्टर 9 और आखिर में सबसे जरूरी बात, सही खाद यूज करो। नाइट्रोजन सही मात्रा में डालो और मिट्टी की जांच कराते रहो, ताकि आपकी फसल को सब कुछ मिलता रहे जो इसे चाहिए। ओत्रो दोस्तों, आपकी फसल आपका फ्यूचर है। सही समय पे सही काम करो और अपनी फसल को बचाओ। आज ही ये सब करो और दूसरों को भी बताओ। याद रखो, समझदार किसान ही आगे बढ़ता है। और बस यही कहूंगा कि माता रानी से दुआ है कि आपकी फसल हमेशा अच्छी रहे और आपको खुशियां मिले।